देश की सरहद पर खड़ा जवान अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों को छोड़कर दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए वहां मुस्तैद रहता है। रूह कपा देने वाली ठंड हो, बरसात हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, उस जवान का एक ही मकसद होता है, बाहरी दुश्मनों से मां भारती की रक्षा करना। उस जवान के लिए ना होली होती है, ना दिवाली और ना ही कोई साप्ताहिक छुट्टी, लेकिन हम उन्हीं जवानों के सहारे अपने परिवार के साथ मिलकर होली दिवाली मनाते हैं, साप्ताहिक छुट्टी का आनंद उठाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है सरहद पर तैनात उस जवान पर जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहा है। वो जवान यही सोचकर खुश रहता है कि हमारे देश में अमन चैन है। हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री उन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ खुशियां साझा करने के लिए होली और दिवाली उनके साथ मनाते हैं। वो जवान भी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को त्योहार के मौके पर अपने बीच देखकर अपनी तमाम दुख तकलीफें भूल जाता है। लेकिन जब उसी जवान के साथ अपने देश में नाइंसाफी होती है और जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो वो जवान मायूस हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्य बिहार के सहरसा का है, जहां पर सिक्किम में तैनात एसएसबी के जवान प्रमोद कुमार की सहरसा में उसकी जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत सिपाही प्रमोद सहरसा के एसपी, सहरसा के डीएम और तमाम अधिकारियों से कर चुका है। लेकिन उस जवान की सुनने वाला कोई नहीं है। तब मजबूर होकर उसने अपने साथ हुई आपबीती का एक वीडियो बनाया है, जिसके सहारे वो देश के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। जरा आप भी सुनिए उस जवान की आपबीती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग इधर पीछे में देख ही रहे होंगे कि यहाँ बहुत ठंड है, माइनस में भी टेम्परेचर है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि हम फौजी आदमी कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, अपने देश की रक्षा के लिए अपना जान झोंक देते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि एक फौजी का परिवार, जमीन, घर जब सुरक्षित ना हो तो एक फौजी दुश्मन के उस पार, बॉर्डर के उस पार उस दुश्मन से कैसे लड़ेगा। सासाराम का ये मामला है। मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। सासाराम का ब्लॉक में सीओ साहब के पास मैं अपने जमीन के लिए ऑब्जेक्शन लगाया था। मेरा जमीन पर विवाद भूमाफियों के खिलाफ सालों से चल रहा था। अंततोगत्वा कोर्ट का आदेश आया कि जमीन पर मेरा अधिकार है, जमीन मेरा है। ये कोर्ट का DCLR का आदेश है और इस आदेश को तख्त पर रखते हुए वहां के तत्कालीन जो सीओ है, शिव शरण उपाध्याय, उन्होंने इस कोर्ट के आदेश को भी नहीं देखा। सिविल कोर्ट से भी नोटिस गया था, सिविल कोर्ट का भी उन्होंने नोटिस नहीं देखा। भूमाफियों से मोटा पैसा लेकर उन्होंने मेरा जमीन भूमाफियों को दे दिया और भूमाफियों के द्वारा मेरे परिवार को बार बार मारने का धमकी दिया जा रहा है कि आप आगे कुछ कार्रवाई करोगे तब आपके परिवार को मार दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप ये बताओ कि मैं अपने परिवार की रक्षा करूं या अपने देश की रक्षा करूं। जब मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, मेरा जमीन सुरक्षित नहीं है, तो मैं कैसे अपना यहाँ ड्यूटी करूंगा। 28 मार्च को सीओ साहब ने एक आदेश पारित करते हैं कि आप दोनों पक्ष आओ, हम दोनों पक्ष का सुनवाई करेंगे। केस नंबर है 5407, 5408, 5409, खाता संख्या 287 2645 है। और सीओ साहब 28 मार्च को डेट देते हैं। 28 मार्च को हम लोग जाते हैं। हम तो इधर ड्यूटी पर थे, लेकिन मेरा परिवार वहां गया था। परिवार में मेरी भाभी और 2 बच्चे गए थे। मेरे भाई तो है नहीं। तो सीओ साहब के गेट के पास पूरे दिन मेरी भाभी और बच्चे बैठे रहे, लेकिन सीओ साहब उस दिन सुनवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही साठगांठ था भूमाफियों के साथ। कोई भूमाफियों की तरफ से वहां कोई नहीं आया था। अकेली मेरे परिवार, मेरे भाभी और बच्चे बैठे हुए। शाम को घर आए तो शाम को पता चला कि सीओ साहब ने बिना सुनवाई किए, बिना ये कोर्ट का आदेश देखे, बिना नोटिस देखे, उन्होंने वो जमीन भूमाफियों को आवंटित कर दिया मोटा पैसा लेकर।
ऐसे में मेरा निवेदन है दोस्तों कि इन भ्रष्ट सीओ के ऊपर कड़ी से कड़ी। तो सुना आपने, यह हमारे देश का सिस्टम है, वो सिस्टम जहां पर न्याय पाना इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। जवान प्रमोद कुमार ने हमारे सोशल मीडिया के चैनल न्यूज नेट पर भरोसा करके हमारे साथ अपनी आपबीती साझा की है। अब देखना है कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस जवान को न्याय दिलवा पाते हैं या नहीं। न्यूज नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।